वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के एग्जांपल्स के ऊपर। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आज। तो फ्रेंड्स, हमने बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन के एग्जांपल्स कवर कर लिए थे। अब हम जाएंगे एक्सेप्शन के ऊपर। किसकी? बेसिक कंडीशन की, सेकंड बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन के ऊपर। ठीक है, अब क्विकली रिवाइज कर लेते हैं दोनों बेसिक कंडीशंस। पहली बेसिक कंडीशन क्या थी कि भाई कोई इंडिविजुअल अगर 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी? अगर कोई इंडिविजुअल 60 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहता है, ठीक है, पर 182 दिन नहीं रहता, ठीक है, 182 दिन से कम होने चाहिए, नहीं तो पहली कंडीशन में फॉलो कर जाएगा, तभी रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल 60 दिन या उससे ज़्यादा रहता है इंडिया में, तो हम उसकी जिस साल का हम उसका निकाल रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कहते हैं उसे। अब उसके पिछले 4 प्रीवियस ईयर हम चेक करेंगे, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, कि अगर उसमें वो 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अब ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, ठीक है, इसकी 3 एक्सेप्शन है। ठीक है, अब 3 एक्सेप्शन क्या है इसकी? पहली एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है पहले ये जान लेते हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि ये जो सेकंड कंडीशन है वो लागू ही नहीं होगी, इसको हम रीड ही नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तीन केसेस के अंदर केवल। ठीक है, अब वो केसेस जान लेते हैं। पहला, इंडियन सिटीजन है और वो ये इंडियन सिटीजन है और या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो विजिट करने आया है इंडिया, यानी घूमने आया है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? जिनका इंडियन बर्थ होता है, ठीक है, पर वो रहते विदेश में ही है। ठीक है, अब घूमने आया है कोई ऐसा इंडियन सिटीजन या फिर कोई पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, तो उस पर फर्स्ट बेसिक कंडीशन अगर वो फॉलो करता है तो ही माना जाए, तभी रेजिडेंट बनेगा, वरना वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं की जाएगी 60 दिन 365 दिन वाली उसके लिए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एक्सेप्शन क्या है? इंडियन सिटीजन जो नौकरी करने के लिए बाहर गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है उसके अंदर। ठीक है, कि भाई अगर एम्प्लॉयमेंट, यस, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इंडिया छोड़ के चला जा रहा है, ठीक है, वो अगर इंडिया आता है, ठीक है, तो उसकी भी सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक की जाएगी। 182 डेज और मोर अगर वो इंडिया में ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर रहता है तो ही वो रेजिडेंट कहलाएगा, वरना वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तीसरी एक्सेप्शन क्या है? इंडियन सिटीजन है पर वो जो कि मेंबर है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप के ऊपर। ठीक है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, तो उस केस के अंदर भी, कि इंडियन शिप जो होता है वो इंडिया से अधिकतर बाहर ही रहते हैं जो शिप में होते हैं। ठीक है, तो उनको भी अगर वो 182, उनके लिए भी कंडीशन है, अगर वो 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहेंगे तो रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, अगर पर वो उनके लिए 60 दिन और 365 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन है सेकंड बेसिक कंडीशन की। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा इनको। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, वो अप्रैल और मई में इंडिया में रहते हैं, जून में वो अमेरिका चले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी जॉब लग जाती है अमेरिका में। तो अब वो 10 महीने बाहर रहे, ठीक है, और कितने महीने इंडिया में रहे? 2 महीने, यानी 2 महीने में कितने दिन? 30 दिन अप्रैल के और 31 दिन मई के, 61 डेज रह गए इंडिया में। तो अब क्या वो रेजिडेंट कहलाएंगे? वो इंडियन सिटीजन है, वो पिछले 4 साल जो है वो इंडिया में ही थे, तो हर साल के 1 साल में 365 दिन उनके कवर होते हैं, 4 साल में तो 4 गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो पर हम वहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन को हम चेक ही नहीं करेंगे, इसलिए उनके 61 दिन प्लस 365 दिन से ज़्यादा बन रहे हैं, पर वो चेक नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उनको सिर्फ ये देखा जाएगा कि ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर के अंदर उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है, अगर वो उसके अंदर 182 दिन या उससे ज़्यादा रह रहे हैं इंडिया के अंदर,
तो ही वो रेजिडेंट कहलाएंगे, वरना वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, सेकंड बेसिक कंडीशन यहाँ चेक नहीं होगी, 60 डेज प्लस 365 डेज यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए। इसी तरह से अगर इंडियन ओरिजिन का या इंडियन सिटीजन जो बाहर रहते हैं वो इंडिया घूमने आए हैं, ठीक है, तो वो भी इसी तरह से उनके भी सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, तो और इसी तरह से थर्ड है जो इंडियन शिप की क्रू मेंबर है, कि भाई वो क्रू मेंबर है, वो शिप चली गई, वो 2 महीने इंडिया में रहे, मुझे मान लीजिए 45 दिन इंडिया में रहे शिप, ठीक है, वो पर्सन जो इंडिविजुअल है, और फिर शिप में, इंडियन शिप में वो इंडिया छोड़ के चली गई, वो बाकी 320 दिन वो इंडिया के बाहर रहे। ठीक है, या फिर 70 दिन वो इंडिया में रहे और क्या नाम है 365 दिन, क्या नाम है 70 दिन वो इंडिया में रहे और क्या नाम है बाकी के दिन वो इंडिया से बाहर रहे, 295 दिन। तो और पिछले 4 साल में वो इंडिया में मान लीजिए अगर उसने ज्वाइन अभी किया हो इंडियन क्रू, ठीक है, शिप के ऊपर, तो उस केस में भी वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा और सेकंड बेसिक कंडीशन जो है हम चेक नहीं करेंगे उसकी। ठीक है, तो उसमें अगर वो फॉल करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्योंकि सेकंड बेसिक कंडीशन चेक ही नहीं होगी, तो वो सीधा नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। अगर 182 दिन या उससे कम, 182 दिन या उससे ज़्यादा रहेगा तो ही वो रेजिडेंट कहलाएगा, वरना वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम चर्चा आगे करेंगे। थैंक यू।